Good morning, everyone. So again, we are back and we are again continuing our chapter 6, exercise 6.3. As you have mentioned that we have already done 8 questions of this exercise and now we are going to continue the exercise with ninth question. So in this chapter, in this exercise, we were talking about criteria of similarity. Similarity, first of all, similar figures वो होती हैं जहां पर आपके बिल्कुल एग्जैक्टली सेम शेप और सेम साइज होता है, राइट? When you have exactly the same shape as well as the same size, then the figures are said to be congruent, not similar, right? और similar कौन सी होती हैं? Where you have the same shape but size may be different. एक छोटी और एक बड़ी भी हो सकती है but उनकी shape same होगी. Means if one is the circle, the other one will also be the circle. एक छोटा एक बड़ा हो सकता है. ट्राइंगल अगर एक है तो दूसरे भी ट्राइंगल है और दोनों की अगर शेप सेम है, राइट, और साइज अलग अलग है तो हम सिमिलर उन्हें कह सकते हैं, राइट. एंड वी हैव डन द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी के अपने क्राइटेरिया करे हैं. एक तो एंगल एंगल, राइट. दूसरा एंगल 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 लिखो या फिर एंगल एंगल लिखो, एक ही बात है. दूसरा हमने किया था साइड एंगल साइड एंड थर्ड वन वाज साइड साइड side. When all the three sides of one of the triangle are proportional to the sides of the other triangle. आपकी एक ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो दूसरे ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो के बराबर है. तीनों साइड्स का, इसका और इसका रेशियो, ये x, अगर ये x y z है और ये a b c है, देन वी आर सेइंग इसकी साइड और इसकी साइड का रेशियो x अपॉन a इज इक्वल टू y अपॉन b, ये अपॉन ये अपॉन ये, और z अपॉन c. अगर ये तीनों रेशियो आपस में बराबर हैं तो हमारी दोनों ट्राइंगल्स साइड 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 से सिमिलर हो जाएंगे, राइट. ये तो है हमारा साइड साइड साइड. एंगल एंगल क्या है? जब आपके इन दो ट्राइंगल्स में कोई भी दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, तीन हो जाए तो और भी अच्छी बात है, ठीक है. अगर दो हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली हम कहते हैं कि वो हो जाता है. सो इफ वी हैव टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल टू बी सेम, in that case the two triangles will be similar by angle angle or angle 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 similarity, right. और थर्ड है आपका साइड एंगल साइड. यहाँ पर हमने तीन साइड्स ली है तो साइड साइड साइड. अगर तीन एंगल्स ले लिए तो एंगल एंगल एंगल. बट इफ वी आर टेकिंग टू साइड्स और उनके बीच वाला एंगल अगर इक्वल है, दैट मीन्स अगर ये इनमें से एक हट जाए, x अपॉन a इज इक्वल टू y अपॉन b हो जाए, इसके साथ साथ ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, तो हमारी कौन सी सिमिलैरिटी बनेगी? साइड एंगल साइड, राइट. साइड एंगल साइड. एंगल हमेशा इन दो साइड्स के जो आपने प्रोपोर्शनल ली हैं उनके बीच वाला होना चाहिए, सो दैट वी कैन से दैट देयर इज साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, ठीक है. ज्यादातर क्वेश्चंस हमने कहा था कि हम अगर दो एंगल्स इक्वल प्रूव कर देते हैं तो वो सिमिलर हो जाएंगे, राइट. चलिए, let me start with the ninth question of the exercise. Your ninth question is, you are given a figure in which you are given two triangles ABC and AMP. दोनों right triangle हैं. एक तो ये है, this is CDA, ABC, ठीक है. और इस AB को हमने आगे तक एक्सटेंड किया हुआ है P पॉइंट तक, और P पॉइंट से भी ये परपेंडिकुलर एंड दिस पॉइंट इज M, ठीक है. तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं ABC एंड AMP एंड वी हैव टू प्रूव देयर सिमिलैरिटी. और सिमिलैरिटी के लिए आपको बताया है कि कोई भी दो एंगल्स, ठीक है. और हमने एक और भी क्वेश्चन किया था जिसमें हमने कहा था या तो 90 डिग्री के एंगल्स मिल जाएंगे या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मिल जाएंगे या फिर एंगल्स कॉमन होंगे, ठीक है. इन तीनों में से हमें कोई दो एंगल्स इक्वल मिल जाते हैं, राइट. अब मुझे बता दीजिए कि एबीसी और एएमपी में आपका कौन सा कॉमन है, कौन सा 90 है, कौन सा वर्टिकली ऑपोजिट है? हाँ जी. एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल AMP, yes, 90 degree. both are 90 degree. A B C. B is common. Yes, angle B is common. Angle कौन सा कॉमन?
मैम बी। Okay, so we are saying that in these two triangles, we are saying we have triangle AMP. एक तो ये ट्राइंगल है, ठीक है, दूसरी ट्राइंगल है ABC। जब भी हम एंगल लेते हैं ना बेटा, वो एंगल उस ट्राइंगल के 3 एंगल्स में से एक होना चाहिए। देखो B, हमें B पॉइंट जो है वो दोनों एंगल्स में, ट्राइंगल्स में तो नजर आ रहा है, बट B इज नॉट द एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, क्योंकि इस ट्राइंगल के नाम में ए, एम और पी है, तो इसमें एंगल ए आ सकता है, एम आ सकता है और पी आ सकता है, इसमें बी नहीं आ सकता। यहां से देख के बताओ कि कौन सा एंगल सेम है दोनों में। एंगल ए वी विल से ए। और क्या ये एंगल ए दोनों में आ रहा है? ये ए बी सी में भी आ रहा है और ये ए एम Yes, ma'am. सी में भी आ रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल हमारा कॉमन है दोनों में, राइट। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दिस इज कॉमन, सो वी कैन से दैट ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल। अब नाम देते टाइम ध्यान रखना है, एएमपी लिखूं, एमएपी लिखूं, एमपीए लिखूं, पीएमए लिखूं, क्या लिखूं, तो वो हम इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है। आपने बी वाला एंगल बी पर है ना, और इधर एम पर है, राइट, तो बी के सामने एम आना चाहिए, ये बी है तो इसके बीच में एम आना चाहिए, ए के इक्वल है तो ए के सामने ए आना चाहिए, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आपका रह गया ए एम P. So the two triangles are similar by angle similarity, right? और अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो दूसरा पार्ट भी आपने इसका प्रूव करना है, दैट CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। कहां से आया? बीपीटी बीपीटी से तो नहीं आया। बीपीटी के लिए तो हमारे पास पैरेलल लाइन होनी चाहिए, एक ट्राइंगल होना चाहिए। ये रेशियो कहाँ से सेम आया? साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम रेशियो। यस बिल्कुल, दिस इज बाय CPST, क्योंकि ये अब क्या हो गई, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल ABC और AFB, तो CA, ये CA अगर इधर से लिया है तो इधर से हो गया PA, CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC, आपने BC लिया तो इधर से MP, BC अपॉन MP। सो दीज आर द साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, और इक्वल नहीं होती है सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स, प्रोपोर्शनल होती हैं। तो ये दोनों पार्ट्स हमारे प्रूव हो गए इस क्वेश्चन के, राइट। इसमें आप प्रॉपरली लिखेंगे कि आपको गिवन क्या है, आपने क्या प्रूव करना है। दो पार्ट्स आपके टू प्रूव में दिए हुए हैं, वो आप एज इट इज टू प्रूव में लिख देंगे और फिर अपना जो आपको करवाया है वो प्रूव कर देंगे एज अ प्रूफ। CPST होता है बेटा CPCT जैसे आपका होता है ना, कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट की जगह S आ गया, कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर आप दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हो, अगर आप ये कहते हो कि ABC सिमिलर PQR, तो हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू P होगा, B इज इक्वल टू Q होगा, C इज इक्वल टू R होगा। और अगर मैं लिखूं AC, इसके नीचे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? हम देखो तीनों एंगल इक्वल होंगे और साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। अगर मैं AC लेती हूँ तो नीचे PR लिखना पड़ेगा PR, क्योंकि मैंने लिया है AC, तो इधर से भी PR इज इक्वल टू CB अपॉन क्या लिखो? RQ। वेरी गुड, CB अपॉन RQ, ऑर्डर C to B R to Q। तो ऐसे तीनों की तीनों साइड्स आपकी ये भी प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, राइट। ये होगा CPST, corresponding parts of similar triangles. Now the next question, you are given CD and GH are respectively the bisectors of angle। आपके पास दो triangles given है and the names of the triangles are ABC and EFG. From this point we are given the
median or perpendicular angle bisector. This angle is equal to this angle, right? ये angle bisector है CD, and similarly here also you are given the angle bisector. This is H. Let the angles are 3 and 4. now you are given that the angles, these are the angle bisectors of the angle, and ABC similar FEG you are given. Triangle ABC, similar triangle ABC EFG. Also अगर bisectors given है तो हम इसको simplify करके लिख देते हैं that 1 is equal to 2 and 3 is equal to 4. और आपने जो प्रूव करना है वो आपके क्वेश्चन में है 3 पार्ट्स. CD upon GH, CD upon GH is equal to AC upon FG. पहला पार्ट है, ठीक है. अब पहले पार्ट के लिए पहले चलते हैं. CD GH AC FG कौन से ट्राइंगल के पार्ट्स हैं ये? ABC इन ट्रायंगल ABC. CD ध्यान से देखना, ABC GH लिए, राइट, एंड AC अपॉन FG, ये AC और ये FG. तो अब मैंने कौन से ट्राइंगल्स की बात की है यहाँ पर? कौन से ट्राइंगल की साइड्स हैं ये? CD GH AC FG. ABCD. ABC नहीं बेटा, ना हमने ये साइड ली है, ये साइड ली है, और ये दोनों साइड्स कौन से ट्राइंगल में आ रही है? एंड HGF. हम इसकी बात कर रहे हैं. EGH आप लिख लो यहाँ तो, ठीक. आपके पास इन दो ट्राइंगल की इन साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूव करना है. तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को ही सिमिलर प्रूव कर देती हूँ तो मैं सीधा ये लिख दूंगी बस EPST, ठीक है. अब बात करते हैं इन दो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी की. सिमिलैरिटी कैसे करें? सिमिलैरिटी के लिए हमारे पास दो एंगल्स इक्वल आने चाहिए. अब आप जाओगे गिवन पे, आपको गिवन है बड़े वाली ट्राइंगल और ये बड़े वाली ट्राइंगल दोनों इक्वल है, सिमिलर है. अगर ये सिमिलर है तो इसका कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल होगा? यहाँ से देख के बताओ. मैम EG लिख रखा है, FG है वहाँ पे. FEG लिखा हुआ है कहाँ पर? CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG. अच्छा ठीक है, F आपका पॉइंट जो है वो इस साइड लेना है, FEG. ये भी FEG है एंड दिस पॉइंट इज यहाँ पर कह रहे हो EG है, FG, AC अपॉन FG. अच्छा ओके, यहाँ जो ट्राइंगल लेना है इसके लिए आपको देखना पड़ेगा AC CD AC GH FG, CD AC GH एंड FG. इधर वाली ट्राइंगल आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि ये वाली साइड गिवन है, ये बाय मिस्टेक हो गया, आपकी इधर वाली साइड है, ठीक है. तो आपको जो ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे इधर से तो ये वाला लेना है, बट इधर से ये वाला लेना है क्योंकि आपको इसकी साइड्स इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है. तो ये हो फिर गया. यहाँ पे EHG की जगह FHG आएगा. हाँ, F. इट विल बी FHG. अब इन दोनों ट्राइंगल्स के कौन से एंगल्स किसके इक्वल है? यहाँ से देखना, A किसके इक्वल है? एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल F. हाँ जी, एंगल A आपके इक्वल होगा. क्या एंगल A हमने ट्राइंगल्स लेनी है, उसमें एंगल A आया? यस मैम. इधर से एंगल F आया, F आया. तो हमने सीधा लिख दिया. एक तो हमें मिल गया एंगल A इज इक्वल टू एंगल F. दिस इज गिवन क्योंकि ट्राइंगल्स हमारी सिमिलर है. आप गिवन की जगह ये भी लिख सकते हो बिकॉज ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल FE जी, ठीक है. दूसरा एंगल ढूंढो. एंगल C और G. एंगल C और G तो एंगल इक्वल है. C G. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.
सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, बट मुझे इस ट्राइंगल की बात करिए तो मुझे सी पूरा नहीं चाहिए, मुझे इसका आधा चाहिए। हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल जी। बिल्कुल ठीक है, हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। सी का हाफ क्या है? Angle 1 equals to angle 4. एंगल 3 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 4 सी का हाफ, ये दोनों हाफ है, सी का हाफ है 1, तो सी का हाफ की जगह लिख दिया एंगल 1 और जी के हाफ की जगह लिख दिया एंगल 4। ठीक है, और इसके पीछे इसका रीजन मैंने अब एक्सप्लेन कर दिया, जो आपने बताया था कि सी जी के इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो के हाफ्स भी इक्वल होंगे, और इसका हाफ है एंगल 1 और जी का हाफ है एंगल 4। ठीक है, सो अब दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल्स इक्वल हो गए। एंगल्स इक्वल हो गए तो Yes, sir. क्या लिख दूं? ट्राइंगल ACD सिमिलर ट्राइंगल किसकी आएगी? एफ जी एफ एच जी एफ एच जी नहीं, FGH लिखिए। ठीक, आपने ए को एफ के इक्वल लिखा, ए के सामने एफ आ गया, फिर आपने 1 और 4 लिखे Yes. थे, पर 1 और 4 कहाँ से आए थे? 1 कहाँ पर है? सी पर। ठीक है, और 4 कहाँ है? Yes, जी पर। तो सी के सामने जी, और बाकी रह गया एच बाय एंगल सिमिलैरिटी। और अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हमने जो चाहिए था वो लिख देते हैं, CD अपॉन GH इज इक्वल टू, दूसरा चाहिए AC, तो अगर इधर से AC लिया है तो इधर से FG। ठीक है, और रीजन क्या हो गया? ये AC अपॉन G एज इट इज आ गया। व्हाट इज द रीजन? बाय CP। ठीक है, अब इसका ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट। अब आ रहे हैं सेकेंड पार्ट पे। आपका सेकेंड पार्ट है ट्राइंगल DCB एंड HGE, दे आर सिमिलर। देखना कौन से ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं? DCB एंड एच जी ई। यस, दूसरा प्रूव करना है ट्राइंगल DCB सिमिलर ट्राइंगल HGE। यहाँ से देखे फिगर में कौन सी ट्राइंगल्स की बात हो रही है? इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE। DCB अब कौन सा है भाई? DCB, दैट मीन्स अब हम बात कर रहे हैं इस ट्राइंगल की। ठीक है, और HGE एक है ये ट्राइंगल। अब हमने इनकी सिमिलैरिटी प्रूव करनी है, कैसे करें बताना? अभी जैसे कि CG तो अभी हाफ किया था उसको इक्वल। बिल्कुल, तो एंगल 2 इज एंगल इक्वल 1 इक्वल 2 लेना पड़ेगा ना, 3। अब 2 लेना पड़ेगा, राइट? हाँ बिल्कुल ठीक है, because angle C is equal to angle G, that implies half of angle C is equal to half of angle G। ठीक है, अब Angle B is equal to angle E. वेरी गुड, इसका B और इसका E, क्योंकि हमें बड़े वाली ट्राइंगल्स सिमिलर गिवन है, so angle B is equal to angle E because triangle ABC similar triangle FEG। और अगर दो एंगल्स इक्वल हो गए तो ट्राइंगल्स हो गई सिमिलर। यहाँ पे हमें मैं इसमें ये भी लिख सकते कि एंगल D और एंगल H लाई ऑन द सेम साइड। एंगल D और H सॉरी, नहीं ये एक ही सेम साइड पे लाई करते हैं। नहीं, उससे लाई करने से इक्वल नहीं हो सकते ना, वो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो। ओके, ठीक है, अगर पर्टिकुलर गिवन होता तो हम D इज इक्वल टू H ले लेते, बट एंगल बाइसेक्टर गिवन है तो एंगल ले लेंगे ऊपर से, राइट? तो ये दो ट्राइंगल्स हो गई आपकी इक्वल बाय एंगल सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी। ओके, ये हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपने फिर से ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना है, जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने वही किया है, राइट? तो दैट इज ऑलरेडी डन, तो उसको दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10 एंड नाउ कमिंग ऑन 11th।
योर 11th क्वेश्चन इज, फिगर देख लोगे समझ में आ जाएगा। आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है, यू आर गिवन ट्राइंगल एबीसी, और इस ट्राइंगल में प्लीज लुक एट द बोर्ड, ए पॉइंट से बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड द पॉइंट इज डी। फिर ये कह रहे हैं कि हमने सी बी को एक्सटेंड किया, सी से बी वाली लाइन को ई पॉइंट तक बढ़ा दिया, कहीं भी कोई पॉइंट ई ले लिया। फ्रॉम दिस पॉइंट ई वी हैव टेकन द परपेंडिकुलर ऑन द साइड ए सी, इस पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर, ठीक। और ये जो पॉइंट है दिस यू हैव टू टेक एज एफ, राइट। अब मुझे ये बता दो कि मैंने आपको क्या क्या बताया है, गिवन क्या क्या है, उसके बाद आते हैं हम उस पे। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा, ये आइसोसेलेस भी गिवन है, ये तो मैंने बताया ही। यस मैम। ओके, you are given ABC With is an AB. isosceles triangle, produce isosceles triangle, isosceles का मतलब और AB equals to AC. AB is equal to AC. What else is given? AD perpendicular on BC. Perpendicular. AD is perpendicular to BC and और क्या perpendicular है? Angle. EF Angle B equals to perpendicular angle AC. C. EF perpendicular to AC. What is to prove? And a triangle ABD congruent to triangle ECF. ABD and ECF. They are similar. Prove कर लो। हाँ जी, बता दो। सबसे पहले तो आपको आइसोसेलेस गिवन है, जो गिवन होता है ना आपका सारा क्वेश्चन वहीं से निकलता है उसका प्रूफ, ठीक है। अगर आइसोसेलेस गिवन है दैट मींस वी आर गिवन दैट AB इज इक्वल टू AC, और अगर AB AC के इक्वल है Opposite angle equal होंगे। वेरी गुड, ऑपोजिट Angle एंगल्स B AB का equals to ऑपोजिट angle C. एंगल C Angle इज B इक्वल टू एंगल B, equal to angle ठीक है। B. अब आ जाओ आप अपने ट्राइंगल्स पे जो आपने सिमिलर प्रूव करनी है, ABD एंड ट्राइंगल ECF. ECF। हाँ जी, बताते जाओ। ABD आपका ये वाला और ECF आपका ये वाला ट्राइंगल। अब इसमें कौन कौन से एंगल्स 90 हैं वो बता दो। Angle ADB equals to EFC equals to 90. एंगल Because 90. यस, AD perpendicular on BC and ADB EF is equal to perpendicular on EFC, ECF. बोथ EFC 90 डिग्री। और दूसरा कौन सा बोल रहे हो? Angle B is equal to angle C. एंगल तो B कर दिया ऊपर। is equal to angle C because we have from 1 लिखा। प्रूफ तो हमने कुछ नहीं किया, गिवन भी लिख सकते हो फ्रॉम 1, Yes. ये हमने 1 लिया है दैट B is equal to C, ठीक है। दो एंगल्स इक्वल हो गए, सो द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, सिर्फ आपने एंगल्स फाइंड आउट करने हैं कि कौन से दो एंगल्स हमारे पास इक्वल गिवन है। नाउ 13th क्वेश्चन, D is a point on the side BC of triangle ABC 12th रह गया। हाँ जी, अच्छा 12th रह 12th गया। क्वेश्चन। Sides AB, BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ, QR and median PM of the other triangle and we have to prove the triangles to be similar. आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं जिनकी दो साइड्स और मीडियन के रेशियो सेम है। You have two triangles A, B, C, P, Q, R and the medians are AD and PM. Median means, median का मतलब मिड पॉइंट जो इन BC के बीच में आया हुआ D। midpoint. D is the midpoint of BC and M is the midpoint of QR. QR. क्या क्या गिवन है आपको? BD is equal to AD DC, is QM is equal to MR और sides
side AD, AC and median AD of triangle ABC are proportional to the sides PQ, PR, ABAC given है या ABBC given है? BC, ABBC, AC वाला बाद में आएगा क्वेश्चन. And this is QR, QR, AD R, यहाँ पर P, PM, इनका रेशियो सेम गिवन है. And you have to prove that triangle ABC is similar to triangle PQR. ठीक है. अब यहाँ पर देखो आपके पास तीन साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी गिवन है. इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन हमारा एंगल वाली प्रोपोर्शनैलिटी से सिमिलैरिटी नहीं होने वाला. इसमें आपको साइड्स का यूज करना पड़ेगा. ठीक है. तो हम यूज करेंगे इसमें साइड प्रोपोर्शनैलिटी, राइट, सिमिलैरिटी. अब साइड तक पहुंचने के लिए चलते हैं. AB अपॉन PQ, ABC और PQR की साइड्स चाहिए. तो AB ये है किसी की AB, प्रूफ लिख लो. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. देखो इतना पार्ट तो मेरे पास ठीक है जो मुझे प्रूव करना है. वो साइड्स तो मुझे ऑलरेडी प्रोपोर्शनल गिवन है. ठीक है. यहाँ पर तीसरी मुझे चाहिए क्या? AB, BC और तीसरी चाहिए AC और उधर से चाहिए मुझे PR. तो या तो ये अगर इक्वल हो जाए तो मेरी साइड बनेगी, या फिर दो साइड्स देखो हमारी सिमिलैरिटी या तो साइड है या साइड एंगल साइड है. ठीक है. या फिर अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो इनके बीच वाला एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो जाए. तो इन दोनों में से मुझे एक रिजल्ट तक पहुंचना है, राइट. और उसके लिए मैं यूज क्या कर सकती हूँ? सिर्फ मेरे पास ये गिवन है BD इज इक्वल टू DC, QM इज इक्वल टू MR, ये यूज कर सकते हैं. या फिर ये तीसरी चीज AD इज इक्वल टू PM. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ठीक है मयंक, आप एक बार वीडियो चला लेना दोबारा से. कल से आपको बीच में टाइम दे देंगे. अभी आज वीडियो चल रही है उसमें से स्क्रीनशॉट ले लेना. ओके. इसमें हम क्या कर रहे हैं? जब मुझे ये चीज और ये आपस में पहले से इक्वल है इनके, ठीक है, तो क्यों ना मैं पहले इन दो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी कर दूं. जैसे इन दोनों ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी होगी हम कह देंगे कि एंगल B और एंगल Q इक्वल हो गए बाय CPS से. ठीक है. सबसे पहले इन दो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी, फिर हम कह देंगे बाय CPST एंगल B और Q इक्वल हो गए. और अगर ये इक्वल हो गए, दो साइड्स ऑलरेडी थी, उनके बीच वाला एंगल भी हो जाएगा, तो हमारी साइड एंगल साइड से सिमिलैरिटी प्रूव हो जाएगी, राइट. तो सबसे पहला काम है इन छोटे वाले ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी प्रूव करना. छोटे वाले ट्राइंगल की सिमिलैरिटी कैसे करें भाई बताओ? अब लेने पड़ेंगे आपके पास जो गिवन है, दैट इज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC, राइट. और यहां से ये दोनों तो ठीक है इन छोटे वाले ट्राइंगल्स तक पहुंचने के लिए. AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, BD को AD अपॉन को PM, ये भी ठीक है. मुझे BC अपॉन QR की जगह BD अपॉन QM चाहिए. यहाँ तक से पहुंचो. फिर BD इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC कर दे तो. बिल्कुल ठीक है. अगर मैं BC को डबल ऑफ BD लिख दूं तो एक ही बात है, वही जो आपने बोला मैंने 2 को दूसरी तरफ पहुंचा यस दिया. मैम. BC की जगह मैंने लिख दिया डबल ऑफ BD. सिमिलरली QR की जगह पे क्या लिख दूं? डबल ऑफ QM. ठीक है. अब 2 से 2 हो गया कैंसिल. जैसे ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, मेरे पास जो बाकी तीन साइड्स बची हैं, AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM, AD अपॉन PM, AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM,
AD अपॉन PA, तीनों की तीनों साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल आ गया। और जैसे ही ये तीनों रेशियोज इक्वल हुए, वी विल से ट्राइंगल AB, कौन से ट्राइंगल सिमिलर हो गए? ABD यस, ABD सिमिलर ट्राइंगल PQM। PQM। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, हमने क्यों किए? क्यों किए हमने? ये क्या चाहिए था हमें यहाँ से? हमें BD और ये क्या बोलते QM हमें B चाहिए इज था। इक्वल टू Q करना था, ठीक है। तो जैसे Yes, ये yes, sorry. सिमिलर हुए, we will say एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बाय CP ST। ST। अब चलते हैं बड़े बड़े ट्राइंगल्स पे जिनकी हमें सिमिलैरिटी एक्चुअल में प्रूव करनी है। नाउ वी आर टेकिंग इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। यहाँ पे आपको और AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR तो पहले से ही गिवन था, और एक आपने ले लिया, ठीक है। और ये हो गई आपकी सिमिलैरिटी ABC सिमिलर PQR बाय SAS। हो गया क्लियर? दोबारा से सुनो। क्लियर दिख नहीं रहा ये, हाँ जी, क्लियर दिख नहीं रहा ये, मतलब बोर्ड काफी नीचे चला गया है। बाद वाला मैं इरेज करके एक बार दोबारा ले लेती हूँ। ओके। ठीक है, नाउ यू मे टेक द स्क्रीनशॉट। यस सर। ठीक है, तो इसमें हमने आपको मीडियंस के साथ प्रोपोर्शनैलिटी गिवन थी दो साइड्स की, तो उसके लिए हमने सबसे पहले इधर वाली ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी करी, क्योंकि इसकी हमें तीनों साइड्स का रेशियो इजीली मिल रहा था। और उससे हमने एंगल B और एंगल Q, इन दोनों एंगल्स को बोल दिया कि ये इक्वल है बाय CPST। फिर बड़े वाली ट्रायंगल में हमने कह दिया कि इसका रेशियो और नीचे वाली का रेशियो तो पहले ही इक्वल है, उसके साथ साथ ये दो एंगल्स भी इक्वल हो गए, तो दो साइड्स और एक एंगल, आपकी साइड एंगल साइड से सिमिलैरिटी हो गई, राइट। चलिए, इनफ फॉर टुडे। ओके मैम, थैंक यू।